हेलो फ्रेंड्स, टाइम टू स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल का जो सीरीज हम लोग चला रखे हैं फ्रेंड, आज उसमें हम लोग खाद्यान्न फसल में हम लोग है ना रबी फसल को देख लिए, डिस्कस कर लिए। अब हम लोग फ्रेंड्स सॉरी रबी फसल पे डिस्कस कर लिए। अब हम लोग खरीफ की फसल पे डिस्कस करेंगे। खरीफ की फसल से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी पे डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, धान की उत्पत्ति हुई। तो फिर धान की उत्पत्ति जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया में हुई थी। धान उष्ण कटिबंधीय फसल है, इसकी उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया में मानी जाती है। धान की फसल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान एवं 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि की धान गहनता प्रणाली का, जिसमें धान की खेती का बारी बारी से कलेदन और शुष्कन किया जाता है, क्या परिणाम होता है? तो फिर वो बीज की कम आवश्यकता, मीथेन का कम उत्पादन और बिजली की कम खपत होती है। तो उपयुक्त तीन हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों पर विचार कीजिए। ठीक है, कपास, मूंगफली, धान, गेहूं, इनमें से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल जिनमें से कपास, ठीक फ्रेंड्स, मूंगफली और धान, ये जो है वो खरीफ की फसल है। ऑप्शन 1, 2, 3 हो जाएगा। खरीफ की फसलें मुख्यतः जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में कटाई की जाती है। ये फसल गर्मी में बोई जाती है ना। खरीफ के प्रमुख फसलें देखें तो धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, जूट, मूंग, मूंगफली, तंबाकू, है ना, उड़द, कपास, रागी, सोयाबीन आदि ये सब जो है वो खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थितियां हैं। तो चावल की खेती के लिए 100 सेंटीमीटर से ऊपर वर्षा और 25 सेंटीमीटर से ऊपर तापमान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो फिर इनमें से सोयाबीन जो है वो खरीफ की फसल है। देखिए, ऋतुओं के आधार पर भारत में फसलों को मुख्यतः 3 प्रकार में विभाजित किया गया है। रबी फसल कौन होता है? गेहूं, जो चना, मसूर, सरसों आदि। ठीक है, वही खरीफ की फसल जो है धान, मक्का, ज्वार, कपास, रागी, बाजरा, अरहर, सोयाबीन, मूंगफली आदि। ठीक है, वही जायद फसल जो है तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि, ये सभी जो है वो जायद की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो फिर वो सरसों जो है वो खरीफ की फसल नहीं है। सरसों जो है वो रबी फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो फिर चना जो है वो खरीफ की फसल नहीं है, बाकी ये सब खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से कौन एक भारत का प्रमुख खाद्यान्न है? तो फिर वो है चावल। चावल जो है वो भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और चावल जो है क्या है? एक खरीफ फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो फिर वो चावल। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2021-22 का चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत के जो है वो 46.4 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल एवं 30.5 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर कृषि पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार कृषि क्षेत्र के अनुसार भारत का सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल जो है वो चावल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो फिर वो है धान, है ना। अभी हम लोग जस्ट देखिए, धान मतलब चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। तो फिर वो उत्तर प्रदेश। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के आंकड़े के अनुसार चावल की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताएं। तो फिर वो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। ठीक है, भारत में चावल का कटोरा कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। ये क्षेत्र आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है। वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुसार आंकड़े के अनुसार आंध्र प्रदेश के कुल कृषक क्षेत्र में 2.32 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र पर चावल का उत्पादन किया जाता है। ठीक है ना। लगभग 2/3 चावल जो है वो खरीफ फसल के अंतर्गत बोए जाते हैं। यहाँ चावल की प्रमुख उत्पादन क्षेत्र जो है वो रायसीमा क्षेत्र है। ठीक है, जो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र में ही विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें धान की उत्पादकता सर्वाधिक है? तो फिर इनमें से धान की उत्पादकता जो है वो पंजाब में सर्वाधिक है। भारत में धान की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में है। ठीक है, एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट ए ग्लेंस 2021 में जारी आंकड़े के अनुसार वर्ष 2019-20 में पंजाब में प्रति हेक्टेयर 4034 किलोग्राम धान की उत्पादन हुआ है, जबकि वर्ष 2020-21 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार यह 4366 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर अनुमानित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी चावल की किस्म नहीं है इनमें से? तो ऑप्शन सी में जो है वो ज्वाला दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन डी में जो है वो पद्मा दिया हुआ है। तो चावल की किस्म जो है वो ज्वाला नहीं है। चावल की प्रमुख किस्में देखेंगे तो जमुना, करुणा, जया, कांची, जगन्नाथ, कृष्णा, कावेरी, हंसा, विजया, पद्मा, अन्नपूर्णा, बाला और रत्ना। जबकि ज्वाला जो है वो ज्वाला, जरिया, मरु, बहार आदि जो है वो मोठ की प्रजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जया, पद्मा एवं कृष्णा निम्नलिखित में से किस धान सीरियन की उप किस्में है? तो फिर वो है धान की, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमन धान उगाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अमन धान जो है वो जून जुलाई में उगाया जाता है। चावल की किस्में उगाने का समय, तो अमन अमन धान जो है वो जून जुलाई में बुआया और नवंबर दिसंबर में कटाया जाता है। वही आंस या कार किस्म की धान जो है वो मई जून में बुआई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। वही बोरो या दलू दलू नवंबर दिसंबर में बुआई जाती है और मार्च अप्रैल में कटाई की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है। तो पूसा सुगंधा 5 एक सुगंधित किस्म है धान की। ठीक है, पूसा सुगंधा 5 धान की जो है सुगंधित किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारानी दीप किस फसल की किस्म है। तो बारानी दीप जो है वो धान की फसल की किस्म है। बारानी दीप, नरेंद्र शंकर, नरेंद्र सुशंका सम्राट, लालमती इत्यादि जो है वो धान की प्रजातियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बासमती चावल की संकर प्रजाति है। तो फिर वो पूषा RH10। ठीक है, पूषा RN10 जो है वो बासमती चावल की एक संकर प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बासमती चावल की रोपाई हेतु उपयुक्त बीज दर है। तो फिर वो है 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। बासमती चावल की रोपाई करते समय बेहतर उत्पादकता हेतु उपयुक्त बीज दर जो है वो 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1 का रेफरेंस, पंजाब चावल का एक महत्वपूर्ण निर्यातक है। तो पहला स्टेटमेंट फ्रेंड सही है। यह प्रदेश चावल के उत्पादन में अग्रिम है। फ्रेंड ये गलत है, चावल के उत्पादन में अग्रिम जो है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो फिर वो पश्चिम बंगाल जो है इनमें से चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है इनमें से। ठीक है, और ऐसे देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीन चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। तो फिर वो है नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे नील हरित शैवाल जो है वो है ना चावल की फसलें के लिए प्रमुख जैव उर्वरक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन 1 कह रहा है फ्रेंड्स, भारत में पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट में धान का उत्पादन अधिक होता है। तो फिर ये सही है, भारत में पूर्वी तट पर पश्चिमी तट की तुलना में अधिक वर्षा होती है। फिर ये भी स्टेटमेंट क्या है ना वो गलत है। देखिए भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन है, विगत एक दशक में किस एक भारत में निम्नलिखित में से किस एक फसल के लिए उपयुक्त कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी रही है। तो फिर वो दलहन के लिए है ना। उपयुक्त कृषि भूमि उपयोग आंकड़े से स्पष्ट है कि विगत एक दशक में भारत में चावल के लिए व्यक्त कृषि भूमि लगभग एक जैसी बनी हुई है, अन्य फसलें क्षेत्र बढ़कर, है ना, सॉरी है ना, तो चावल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देश का आधे से अधिक उत्पादित चावल किन 4 राज्यों में प्राप्त होता है। तो वो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब और आंध्र प्रदेश। ठीक है, आधे से अधिक उत्पादित चावल पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब एवं आंध्र प्रदेश राज्यों से प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो फिर देखिए चावल उत्पादन में इनमें से अग्रिम हो जाएगा फ्रेंड्स, है ना, क्या कर रहा है आरोही क्रम, मतलब बढ़ते क्रम में। तो इनमें से चावल बढ़ते क्रम में सबसे कम तमिलनाडु, उसके बाद फिर पंजाब, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद अग्रिम पंजाब, है ना, सबसे अधिक पश्चिम बंगाल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत में चावल का अधिक उत्पादन है। तो भारत में इनमें से चावल का अधिक उत्पादन जो है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहाँ वार्षिक वर्षा जो है वो है ना 100 सेंटीमीटर से अधिक हो। भारत के लिए अधिक वर्षा, चावल के लिए अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है, अतः भारतवर्ष में चावल की खेती उन क्षेत्रों में की जाती है जहां वार्षिक वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चावल के प्रमुख 4 उत्पादक। तो फिर वो हो जाएगा पश्चिम बंगाल, है ना, पंजाब, उत्तर प्रदेश एवं आंध्र प्रदेश भारत के प्रमुख 4 चावल उत्पादक राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित राज्यों को उसके चावल उत्पादन के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट से सही उत्तर चुना है। फिर वो आरोही क्रम मतलब घटते क्रम में, इनमें से सबसे अधिक चावल उत्पादन जो है वो पश्चिम बंगाल में होता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है, ठीक है, उसके बाद जो है पंजाब, उसके बाद आंध्र प्रदेश का स्थान। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यों में से कौन सा राज्य चावल का सर्वाधिक उत्पादन प्रति हेक्टेयर करता है। तो फिर वो पंजाब करता है। वर्ष 2020-21 के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारतीय राज्यों में चावल का सर्वाधिक उत्पादन पंजाब करता है प्रति हेक्टेयर में, जबकि कुल उत्पादन में सर्वाधिक योगदान जो है वो पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्र में उगाई जाती है। तो फिर वो गेहूं सॉरी मूंग और उड़द की फसल, मूंग और उड़द जैसी फसलें जायद की मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। इन फसलों को जो है निश्चित समय अंतराल पर जल की अति आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस फसल को की रोपाई की जाती है। तो फिर इनमें से किस फसल की, तो धान की फसल की जो है वो रोपाई की जाती है। इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए सहायक नहीं है। तो फिर वो है धान, है ना, दिए गए विकल्प में धान का पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से नकदी फसल कौन सी नहीं है। फ्रेंड इनमें से जो है वो ज्वार जो है वो नकदी फसल नहीं है। दिए गए विकल्प में ज्वार जो है नकदी फसल नहीं है, जबकि जूट, गन्ना एवं मूंगफली जो है वो नकदी फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसल की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए धान की खेती के अंतर्गत जो है वो क्षेत्र अधिकतम है, तो फिर पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ना के खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है, तो फिर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 जो है वो सही है। ठीक है, तो आज हम लोग खरीफ की फसल से रिलेटेड अब तक आपके एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं
जो आपकी घटना चक्र की पुस्तक है, उन सभी पे हम लोगों ने डिस्कस करने का प्रयास किया। इससे पहले हम लोग फ्रेंड्स रबी की फसल पे डिस्कस किए। ठीक फ्रेंड्स, अगर मेरा प्रयास आप लोग को अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।